इतिहास के पन्नों को दोहराया जाए तो आपको कई महान राजाओं के बारे में पता चलेगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही महान राजा के बारे में बताऊंगी जो कि अपने साहस के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। 800 साल पूर्व उत्तर भारत के सिंहासन पर अपना परचम लहराने वाले महाराजा पृथ्वीराज चौहान, जिनके चर्चे आज भी लोगों के ज़बान पर होते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 सन के ज्येष्ठ महीने के 12वें दिन हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरात था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे और उनकी माता तोमर वंश की राजकुमारी करमपुरा देवी थीं। पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की उम्र में ही अजमेर के सिंहासन का राजा घोषित कर दिया गया था। उनके बाल रूप का फायदा उठाते हुए उनके रिश्तेदारों ने ही उनके सिंहासन का कई फायदे उठाए थे। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में ही बिना किसी हथियार के एक बाघ को मार डाला था और 13 साल की उम्र में ही उन्होंने गुजरात के राजा भीमराव का वध कर दिया था। पृथ्वीराज के नाना, जो कि तोमर वंश के अनंगदेव थे, जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे, उनका कोई वारिस नहीं था। पृथ्वीराज की वीरता के कारनामे सुनकर उन्होंने दिल्ली राज्य का भार भी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर सौंप दिया था। पृथ्वीराज चौहान भारत के पहले ऐसे राजा थे जो कि 2 राज्यों के शासक थे, पहला अजमेर और दूसरा दिल्ली। पृथ्वीराज ने राजकुमारी संयोगिता से विवाह किया था। राजकुमारी संयोगिता राजा जयाचंद्र की पुत्री थी। जयाचंद्र पृथ्वीराज के दुश्मनों में से एक थे। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता के बीच 25 वर्ष का अंतर था। पृथ्वीराज चौहान ने कम उम्र में ही अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जिसमें उत्तर पश्चिम इलाके थे। इनके साम्राज्य में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशाल थी, जिसमें 300 हाथियां और 3 लाख सैनिक थे। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े हैं और सभी युद्धों में वो विजयी भी रहे हैं, पर एक युद्ध जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कुल 16 बार युद्ध में हराया है, पर हर बार मोहम्मद गौरी जिंदा बच जाता था। परंतु 17वां युद्ध, जो कि 1191 में हुआ था, यह युद्ध तराइन युद्ध के नाम से बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा है। इस युद्ध के कारण पृथ्वीराज चौहान की सत्ता खत्म होने लगी। 1191 में मोहम्मद गौरी बहुत ही तेजी से भारत के कई राज्यों पे अपना कब्जा जमा चुका था। पंजाब के भूमि पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और मोहम्मद गौरी वापस अपने राज्य चला गया। परंतु 1192 में मोहम्मद गौरी वापस भारत आया और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पिछले हार के बारे में याद दिलाया। तब मोहम्मद गौरी ने एक साजिश रची और युद्ध ना करने का निर्णय लिया और अपनी सेना को वापस भेजने लगा। मोहम्मद गौरी सही वक्त के इंतजार में था। सही मौका देखकर उसने पृथ्वीराज चौहान को अपना कैदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान बहुत दिनों तक मोहम्मद गौरी के कब्जे में कैद रहे। पृथ्वीराज चौहान ने फिर भी अपना साहस नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के कैद में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म लोहे से वार किया, जिससे कि पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए। इतनी सारी यातनाएं सहने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान टस से मस नहीं हुए। सही मौका देखकर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रबरदाई के सहायता से मोहम्मद गौरी को उसी की सभा में मार गिराया और स्वयं को वैकुंठ लोक में प्राप्त कर लिया। पृथ्वीराज के कैद के दौरान मोहम्मद गौरी ने अजमेर, दिल्ली और कन्नौज पर अपना राज्य जमा लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास में अपने
कई कारनामों को स्थापित किया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।